नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वट सावित्री व्रत हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है और इस व्रत का इंतज़ार सुहागिन स्त्रियां वर्ष भर करती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको वट सावित्री व्रत की कथा को सुनाएंगे। तो आइए भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए हम और आप वट सावित्री व्रत की कथा को सुनते हैं और हम ऐसी कामना करते हैं कि भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। एक समय की बात है, तपती गर्मी का समय था। घने जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक स्त्री बैठी थी। वह नवविवाहिता लग रही थी। उसकी गोद में पति का सिर था जिसे वह सहला रही थी। भीषण गर्मी से परेशान और सिर में दर्द के कारण वह लकड़ी काटना छोड़कर पेड़ से नीचे उतर आया और पत्नी की गोद में विश्राम करने लगा। ये दंपत्ति कोई और नहीं, सत्यवान और सावित्री थे। पति की पीड़ा को देख सावित्री को देवर्षि नारद की भविष्यवाणी याद आ गई। देवर्षि नारद ने सावित्री के पिता अश्वपति से कहा था कि महाराज सत्यवान अल्पायु हैं, इसलिए इस संबंध को रोक लीजिए। इस पर सावित्री ने अपनी माँ की शिक्षाओं का खंडन का भय दिखाया। वह दृढ़ होकर बोली, सती सनातनी स्त्रियां अपना पति एक बार ही चुनती हैं। इस तरह सावित्री साल्व देश के निर्वासित राजा घुमतसेन के पुत्र सत्यवान की गृह लक्ष्मी बनकर तपोवन में आ गई। आज देवर्षि के बताए अनुसार वही 1 वर्ष पूर्ण होने वाली तिथि है जिस दिन उसके पति का परलोक गमन होना तय था। तभी तो सुबह से विचलित मन लिए सावित्री सत्यवान के साथ ही वन में चली आई थी। अभी वह आम के पेड़ से लकड़ियां चुन ही रहे थे कि भयंकर पीड़ा और चक्कर आने के कारण वह जमीन पर गिर पड़े। इतने में यमराज प्रकट हुए। वह सत्यवान की आत्मा को पास से खींचकर ले जाने लगे। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पास में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव को जहाँ भी ले जाया जाएगा मैं भी वहीं आऊंगी। तब यमराज ने कहा, ऐसा असंभव है पुत्री। सावित्री ने देवी सीता का उदाहरण दिया कि वह भी तो पति संग बन गई थी, तो मैं यमलोक भी चलूंगी। या तो आप मुझे भी साथ ले चलें या फिर मेरे भी प्राण ले लें। यमराज प्रकृति के नियम के विरुद्ध सावित्री के प्राण नहीं ले सकते थे। उसे समझाते हुए कहा कि मैं उसके प्राण नहीं लौटा सकता, तू मनचाहा वर मांग ले। तब सावित्री ने वर में अपने ससुर की आंखें मांग लीं। यमराज ने कहा, तथास्तु, लेकिन वह फिर उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे फिर समझाया और वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य मिल जाए। उसके बाद तीसरा वर मांगा, मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है उन्हें 100 पुत्र हों। यमराज ने फिर कहा, सावित्री तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो मुझसे कोई और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पास में जकड़े आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा कि तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, मैं कैसे वापस लौट जाऊं? आप ही ने मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर यम सोच में पड़ गए कि अगर सत्यवान के प्राण वह ले जाएंगे तो उनका वर झूठा हो जाएगा। तब यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। इस तरह सावित्री ने अपने सतीत्व से पति के प्राण, ससुर का राज्य, परिवार का सुख और पति के लिए 400 वर्ष की नवीन आयु भी प्राप्त कर ली। इस कथा का विवरण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। ये संपूर्ण घटनाक्रम वट वृक्ष के नीचे घटने के कारण सनातन परंपरा में वट सावित्री व्रत पूजन की परंपरा चल पड़ी। तो जिस प्रकार भगवान ने सावित्री के सुहाग को पुनः जीवित किया, उसी तरह भगवान हम सभी पे अपनी कृपा करें और हम सभी के प्राणों की रक्षा करें। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय।